तो हिमाचल प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। प्रतिभा सिंह के खेमे से बड़ी खबर है। वीरभद्र परिवार से सीएम नहीं तो पार्टी में टूट हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। हिमाचल में हो सकते हैं पंजाब जैसे हालात। 25 से 26 विधायक वीरभद्र के परिवार के साथ बताए जा रहे हैं। प्रतिभा या विक्रमादित्य को सीएम बनाने की मांग की जा रही है परिवार की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। वरिष्ठ सहयोगी शशिकांत शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके की भूमिका कांग्रेस की रही है और पहले भी जो तस्वीरों में हमने साफ तौर पर राजस्थान में स्थिति देखी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमाचल में भी कांग्रेस की स्थिति यही हो जाएगी? देखिए, अभी शुरुआती दौर में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उसमें अभी आज की बैठक के बाद यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस एक विभाजित चित्र बढ़ती है या कांग्रेस अपने आप जोते से अपना उम्मीदवार तय कर लेती है। जी, शशि भूषण जी से संपर्क टूट गया है शिखा, लेकिन ये देखिए तस्वीरें जो हैं हम देख रहे हैं लगातार किस तरह से घमासान वहां पर बढ़ता हुआ। और जैसे योगराज हमारे सहयोगी वहां से पहले जानकारी दे रहे थे, शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या अपडेट है शिवेंद्र आपके पास? देखिए, नाटकीय घटनाक्रम है शिमला में। जितने आसान लग रहा था कांग्रेस के लिए कि जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में जीत दर्ज की थी, 40 विधायक उनके जीत कर आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन करने में कांग्रेस को पसीने आ रहे हैं। आज विधायक दल की बैठक होनी थी 3 बजे, लेकिन अभी तक कांग्रेस कार्यालय में एक भी विधायक हिमाचल कांग्रेस का नहीं पहुंचा है। इसके उलट जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो राजभवन चले गए। राजभवन से उन्होंने मुलाकात की राज्यपाल से। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब नेता का चयन हो जाता है तो नेता जाता है दावा पेश करने राज्यपाल के पास कि हम सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में अभी तक कांग्रेस के नेता का चयन नहीं हुआ। ये तय नहीं हुआ कि हिमाचल में विधायक दल का नेता कौन होगा। उससे पहले सभी पर्यवेक्षकों ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और अभी तक विधायक दल की बैठक का नया समय निर्धारित नहीं हुआ है। 3 बजे बैठक होनी थी, लेकिन 3 बजे बैठक नहीं हो पाई। अभी तक नया समय तय नहीं हुआ है। और जब ओबेरॉय होटल से भूपेश बघेल निकल रहे थे राजभवन के लिए, तो प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने न सिर्फ वहां नारेबाजी की, उनकी गाड़ी को घेर लिया। तकरीबन 100 से 150 समर्थक थे जो भूपेश बघेल की गाड़ी के सामने लेट गए। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की और उनकी एक ही डिमांड थी कि वीरभद्र सिंह के बाद उनके बेटे या उनकी पत्नी को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपके पास कोई बड़ी जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिखा, इस वक्त एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। अभी ये लेटेस्ट न्यूज सामने आ रही है और देखिए किस तरीके से अब हिमाचल में भी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राजभवन पहुंचे हैं पर्यवेक्षक, ये बड़ी खबर। और थोड़ी देर में, देखिए माफ कीजिएगा, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ा समय बचा हुआ है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे जो इस वक्त हिमाचल में खास तौर पर जो पर्यवेक्षक हैं वो पहुंचेंगे राजभवन। और देखिए हमारे सहयोगी लगातार ये बता रहे थे कि अमूमन यही होता है कि कहीं ना कहीं जो विधायक दल का नेता होता है वो जाता है, राज्यपाल से मुलाकात करता है, वो दावा करता है कि देखिए मेरे पास बहुमत है, अब मुझे सरकार बनाने की जो अनुमति है वो दीजिए। लेकिन देखिए यहां पर जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है उससे एक बात तो साफ हो गया कि अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो अंदर खाने वो जो लगातार अटकलें लगाई जाती हैं कि हाँ वहां पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो यहां पर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। एक बार सीधा रुक करते शिमला, जहां पर हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए। आखिर वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? खबर यह मिल रही है एतराज कि थोड़ी देर के अंदर, थोड़ी देर के बाद ही जो पर्यवेक्षक हैं वो राजभवन पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ी देर बाद राजभवन पहुंचने वाले हैं। गाड़ियाँ रवाना यहाँ से हो गई है। तकरीबन 2 से 4 मिनट के भीतर जो है राज्यपाल से मुलाकात हो जाएगी और दावेदारी जो है वो पेश की जाएगी। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय मौजूद है जहाँ से मीटिंग होनी है कांग्रेस विधायकों की। पर्यवेक्षक राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये बैठक शुरू होगी। हालाँकि पहले समय रखा गया था 3 बजे का, लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि 4 बजे ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि विधायक अभी तक
तक जो है वो एक भी विधायक शिमला नहीं पहुंच पाया है, राजीव भवन नहीं पहुंच पाया है। हालांकि कुछ विधायक जिसमें अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह की अगर बात कर लें तो वो मिले हैं, पर्यवेक्षकों से उनकी मुलाकात हुई है सीसल ओबराय होटल में, और वहाँ पर मुलाकात के बाद जो है जो पर्यवेक्षक हैं वो राजभवन की तरफ गए हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बहुमत की, वहाँ पर जो है वो अपनी बात रखेंगे कांग्रेस पार्टी के बहुमत की। हालांकि अभी तक जो है नेता तय नहीं हो पाया है कांग्रेस की तरफ से कि कौन जो है मुख्यमंत्री होगा। जी, इसी को लेकर वहां पर मंथन भी हो रहा है, माथापच्ची भी हो रही है और घमासान भी मचा हुआ है। शिवेंद्र, जैसे प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो हम देख रहे हैं तस्वीरों में नारेबाजी करते हुए, और उनकी ओर से दावा भी किया जा रहा है कि बहुत से विधायक जो हैं वो उनके साथ भी हैं, लेकिन आपने भी विधायकों से बात की होगी, और जो बाकी जो नाम सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में, क्या उनकी ओर से भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि उनके साथ कितने समर्थक विधायक हैं या कितने समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं? कुछ ऐसी तस्वीर अभी तक सामने आई है? देखिए, एक अपडेट मेरे पास है जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। वो ये है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की राज्यपाल से मुलाकात खत्म हो गई है और तमाम जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक और प्रभारी थे वो राज्यपाल से मिलकर वापस होटल ओबेरॉय चले गए हैं। यानी कि पर्यवेक्षक अभी तक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय नहीं आए हैं। राजभवन से मिलकर तकरीबन 10 से 15 मिनट की उनकी मुलाकात हुई थी राज्यपाल से, और उस मुलाकात के बाद भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के, वो वापस चले गए हैं होटल ओबेरॉय, और अभी वो होटल ओबेरॉय में ही रुकेंगे। मीटिंग का समय अभी तक तय नहीं हुआ है। शाम को ये बताया जा रहा है, पहले दोपहर में मीटिंग होनी थी 3 बजे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मीटिंग शाम को होगी। हो सकता है कि शाम को 5 या 6 बजे के आसपास इस मीटिंग का समय हो, लेकिन जो राज्यपाल से मुलाकात थी कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की वो खत्म हो चुकी है और वापस कांग्रेस के नेता होटल ओबेरॉय चले गए हैं। लेकिन कांग्रेस की जो कमजोरी बीते दिनों रही है, हमने अलग अलग प्रदेशों में देखा है कि अगर आप चुनाव जीत भी जाओ तो मुख्यमंत्री का चयन करना कांग्रेस में कभी इतना आसान नहीं रहा। वो परंपरा हिमाचल में भी नजर आ रही है, और इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि हिमाचल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो पार्टी ने किसी नेता के नाम पर हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ा। तब भी 5 से 6 दावेदार थे। कभी कहा जाता था कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री होंगी, कभी कहा जाता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं वो हिमाचल प्रदेश की कमान संभालेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनी, कभी कुलदीप सिंह राठौड़ का नाम आता था। और यही कारण है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह का दावा है कि हिमाचल में जो बड़ी जीत मिली है, जो 40 सीटें मिली हैं, रिवाज जिस तरीके से निभाया है हिमाचल के लोगों ने, वो वीरभद्र सिंह के नाम पर निभाया है, क्योंकि पूरा जो कैंपेन हुआ हिमाचल प्रदेश में वो वीरभद्र सिंह के नाम पर हुआ। बिल्कुल, तो अभी भी यही कहना है उनके समर्थकों का और उनके साथ जो विधायक हैं, पद की दावेदारी में हमेशा अपना नाम वो आगे रखते रहे हैं। हमारे साथ सचिन भी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सचिन, यही स्थिति परिस्थिति कांग्रेस की हमेशा हो जाती है। अब देखिए, विधायक दल की मीटिंग 3 बजे होनी थी, अब 4 बजे कह रहे हैं। 4 से ये समय और एक्सटेंड होता जाएगा। राज्यपाल के पास तो पहुंच जाती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन विधायकों को जोड़ने में बिल्कुल असफल हो जाती है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल पूरी तरीके से अभी राजस्थान में देखने को मिला। अब आज तो कुछ भी संभव है, फिर कांग्रेस कहती है कि दूसरी पार्टियों पर आरोप मढ़ती है कि हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिखा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पर्यवेक्षकों की जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है। राज्यपाल से पर्यवेक्षकों की मुलाकात फिलहाल खत्म हो चुकी है। राजभवन से निकले हैं कांग्रेस पर्यवेक्षक। अब शिखा, आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, आपने जिक्र किया राजस्थान का, ये जो सेम पॉलिटिक्स है, ये जो सेम राजनीति है, ये जो सेम अंदर खाने की जो गुटबाजी है, वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली थी। और देखिए एक बार फिर से, देखिए जनता ने आपको चुनाव जिता दिया, जनता ने आपको मैंडेट दे दिया, लेकिन उस मैंडेट को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये अभी से ही कांग्रेस दिखा रही है। अब कांग्रेस की रणनीति यह होनी चाहिए कि आप एक साथ बैठकर यह फैसला लें, आलाकमान की तरफ से फैसला सामने आए कि आखिर अब कांग्रेस की कमान हिमाचल प्रदेश में आखिर वो कौन चेहरा उठाएगा जो सबको एकजुट रखेगा और प्रदेश के विकास को लेकर काम करेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पद की चाहत जो है, सिर्फ और सिर्फ पद की चाहत जो है, वही कहीं ना कहीं कांग्रेस को खाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत को जोड़ें, एक तरफ वो लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अंदर खाने जो गुटबाजी अलग अलग राज्यों में है वो खत्म हो सके, हम तमाम लोगों को एक साथ लेकर आ सके। तमाम युवा बड़े चेहरे देखें किस तरीके से टूटते हुए दिखाई दिए थे। वरिष्ठ नेता भी लगातार छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। अब दिलचस्प बात देखिए यहां पर यह होने वाली है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या एकमत यहां पर भी यानी कि हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, क्या कोई फैसला सर्वसम्मति से आएगा, गुटबाजी पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल
सवाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं सचिन, और हमारे साथ इस वक्त योगराज भी जुड़े हुए हैं। योगराज, हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा काफी सक्रिय तौर पर नजर आई, वहां पर वो रैलियां भी कर रही थी और अभी भी जानकारी मिल रही थी कि उन्होंने वहां पर अपना डेरा डाल दिया है। अब उन्होंने दावेदारों की लिस्ट भी मंगा ली है। ये अब उनकी ओर से क्या किया जा रहा है? अब हल तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान की ओर से ही निकालना होता है, तो क्या वो विधायकों से भी बात कर रहे हैं अपने लेवल पर? क्या वो विधायकों के मन में क्या है ये टटोलने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ विधायक का जो है सीधा कनेक्ट है प्रियंका गांधी से, गांधी परिवार से। उन विधायकों की राय भी कहीं ना कहीं अंदर खाते जो है प्रियंका गांधी उनसे ले रही है। सोनिया गांधी खुद ले रही हैं, जो वरिष्ठ नेता है जिनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट हैं, उनसे भी राय ली जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। और प्रियंका गांधी क्योंकि स्टार प्रचारक थी, प्रचार की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी ने की थी, तो यही वजह है कि कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी पहले जो है वो प्रियंका गांधी को देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश भेजे गए हैं। ये आज पर्यवेक्षक यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है हाईकमान को भेजेंगे और उस रिपोर्ट में जो है देखा जाएगा कि क्या जो हाईकमान के पास अंदर खाते जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह से पर्सनल कॉन्टैक्ट जो प्रियंका गांधी के हैं, पर्सनल राय जो है उनकी जिस तरह से विधायकों से बात करने के बाद होगी, क्या ये इसी के आधार पर जो है रिपोर्ट बनकर आई है या इससे डिफर जो है ये रिपोर्ट आज यहाँ से सबमिट होती। तमाम चीज़ों को लेकर जो है कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान में मंथन होगा और उसके बाद जो है प्रियंका गांधी ही जो है निर्णय लेंगी हिमाचल प्रदेश में कौन जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी का शिमला में अपना घर भी है। शिवेंद्र, अब जो स्थिति एक बार फिर से बन रही है हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है प्रतिभा सिंह के समर्थन में अगर 25 से 26 विधायक हैं तो फिर आलाकमान का फैसला क्या होगा? क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं आलाकमान की और जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हैं उनकी कोशिश यही है कि अंदर जो बैठक हो कम से कम उसमें सब ऑलिज वेल हो। ऐसा नहीं हो कि बैठक के अंदर किसी तरह की नारेबाजी हो जाए, बैठक के अंदर कोई गुटबाजी हो जाए, दो गुट बन जाएं, कुछ विधायक कहें हम सुक्खू के साथ हैं, कुछ विधायक कहें हम प्रतिभा सिंह के साथ हैं। इसीलिए पर्यवेक्षक बैठक से पहले समय ले रहे हैं, टटोल रहे हैं। वो हो सकता है कि कुछ विधायकों से वो बातचीत कर रहे हों, प्रतिभा सिंह से भी उन्होंने बातचीत की है, कुलदीप सिंह राठौड़ भी उनसे मिलने भी पहुंचे थे, क्योंकि बैठक में अगर इस तरह का कोई विवाद हुआ और बैठक में अगर जयपुर की तरह, जयपुर में तो खैर बैठक ही नहीं हो पाई थी, लेकिन मान लीजिए हिमाचल की बैठक में भी अगर ऐसा हुआ कि एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया कि आलाकमान ही मुख्यमंत्री का नाम अधिकृत करेगा, तो ये कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी फजीयत होगी कि आप चुनाव जीते हैं हिमाचल में, 40 सीटें आई हैं, लेकिन इसके बावजूद आप तय नहीं कर पा रहे कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी नेता हिमाचल में कह रहे हैं जिससे आप बात करो, जो सीएम का दावेदार है प्रतिभा सिंह का कल मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने 2 बार मेरे को कहा कि आलाकमान का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन जिस तरह से आज भूपेश बघेल का काफिला उनके समर्थकों ने रोका, नारेबाजी की, कहीं ना कहीं उनको जी ये तस्वीरें जो हैं ये बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाली हैं कांग्रेस आलाकमान के लिए, और पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। प्रतिभा सिंह कह रही हैं, ये पहले भी उनकी ओर से कहा गया, शाम 4 बजे होगा सीएम पर फैसला, ये प्रतिभा सिंह कह रही हैं। 4 बजे हालांकि ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन जैसे कि हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि हो सकता है इसमें डिले भी हो जाए, क्योंकि अभी होटल ओबरॉय पहुंच रहे हैं पर्यवेक्षक, इस तरह की जानकारी मिल रही है। राजभवन में मुलाकात की है, सरकार बनाने की दावेदारी पेश की जा चुकी है। सचिन के पास आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम। सचिन, 4 बजे का समय, जैसा कि मैंने और आपने भी पहले जिक्र किया, 3 से 4 का समय हो गया, लेकिन प्रतिभा सिंह कह रही है कि 4 बजे नाम पर मुहर लगना तय है। क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं? देखिए, संभावनाएं तो सिर्फ एक और इशारा कर रही हैं, जिनका नाम है प्रतिभा सिंह। क्योंकि देखिए, आप दोनों ये नोटिस कर रहे होंगे, अभी तक अगर हम बात करें जितनी भी बैठकें हुई हैं, इलेक्शंस हुए हैं, रिजल्ट सामने आए, फ्रंट फुट पर बैटिंग जो इस वक्त कर रही हैं वो है प्रतिभा सिंह। और अब देखना यहां पर यही होगा कि जब चर्चाएं लगातार हो रही हैं, जब तमाम जो समर्थक हैं वो प्रतिभा सिंह के साथ हैं, तो रिजल्ट यानी कि जो आलाकमान की तरफ से जो फैसला होगा उस रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो अब क्या होगा। लेकिन देखिए, संभावनाएं जो हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि प्रतिभा सिंह जो हैं वही होंगी जो आने वाले वक्त में चेहरा होंगी सीएम का। लेकिन प्रतिभा सिंह कह तो रही है कि शाम 4 बजे फैसला हो जाएगा, लेकिन ये बैठक भी शुरू हो पाएगी या नहीं, क्योंकि हमने राजस्थान में भी देखा था किस तरह से बैठक का जो वक्त था वो लगातार खिसकता चला जा रहा था और कांग्रेस में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। जीत जरूर हासिल कर ली, लेकिन यहां सीएम पर पेच फंसा हुआ है। डिटेल्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत 24 पर लगातार बने रहिए हमारे साथ।